आलू के कबाब। आज मैं लेकर आई हूँ आलूओं के कबाब की रेसिपी। पोटैटो कटलेट भी इनको कह लें, आलू के कबाब भी कह लें इनको। ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। वैसे तो आलू के कबाब आप भी अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन आज आप मेरी रेसिपी से एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, सबको बहुत पसंद आएगी। आप इसको दाल चावलों के साथ सर्व कर लें या पराठों के साथ खा लें, और नहीं तो ऐसे ही इसको केचप के साथ भी खाया जा सकता है शाम की चाय पे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जनाब, मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। आलूओं को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बल्कि थोड़े से सख्त रखने हैं। अगर सॉफ्ट रखेंगे तो कबाब बनाने में मुश्किल होंगे। आलू मेरे बॉईल हो चुके हैं और अब मैं इनको ठंडा करके छील लूँगी। आलूओं को मैंने छीलना शुरू कर दिया। एक एक करके तमाम आलूओं को अच्छी तरह से छील लेना है, साफ़ करना है। कोई छिलका इनके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए। और छीलने के बाद तमाम आलूओं को अब मैंने इसको मैशर के साथ मैश कर लेना है। वैसे देसी तरीके से इसको आप हाथ से मैश कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैशर के साथ थोड़ा बहुत रह भी जाते हैं मोटे मोटे। आलूओं को मैश करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ये मसाला शामिल करना है। मसाले बहुत सिंपल से हैं। मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। काली मिर्च 1 टीस्पून ली है मैंने। इसके अंदर चाट मसाला है, नमक है, चिकन पाउडर ऐड कर लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। और साथ ही इसके अंदर चाट मसाला, नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च और हरा मसाला है, जिसके अंदर हाफ बंच के करीब मैंने धनिया को चॉप कर लिया है। ग्रीन चिली हैं या हरी मिर्चें हैं जो हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा, कम खाते हैं कम। मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। और साथ ही एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये तमाम मसाले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। मसालों की तादाद और मसाले जो मैंने इस्तेमाल किए हैं वो मैं आपको इसकी यहाँ पे रेसिपी भी लिख के बता दूँगी कि कितनी कितनी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। इन तमाम चीज़ों को, मसालों को इसी कबाब के अंदर, आलूओं के अंदर हमने डालना है और अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैं तो भाई देसी हूँ, तो मैं देसी तरीके से इसको हाथ से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी तमाम आलूओं के अंदर मसाले को। ये मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं। और अब मैंने इसकी अपने हिसाब से तक दरमियाने साइज़ की, जिस तरह हम शामी कबाब की टिकिया बनाते हैं, तो हम इसकी भी इसी तरह से टिकिया बना लेंगे। कबाब मेरे मैश हो चुके हैं और अब मैं इसकी टिकिया बना लूँगी। ये आलू मैंने तकरीबन आधा किलो लिए थे और उसके अंदर अच्छे खासे मेरे कबाब बन चुके हैं। 10 से 12 अदद दरमियाने साइज़ के कबाब मैंने बना लिए हैं इसके अंदर। और दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन के अंदर जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए मेरी सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं और मेरा फ्राई पैन पे ऑयल भी गर्म हो रहा है। और अब मैंने कबाबों को तलने के लिए एक अंडा ले लिया है और उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई और थोड़ा सा नमक इसको डाल दिया है, और इसको हमने इसके कबाबों के ऊपर कोट करना है। ये नमक और मिर्च इसलिए डाली है कि ऊपर अगर हम ये अंडा कोट करें तो वो हमें फीका नहीं लगेगा। अब हमने ये अच्छी तरह से बीट किया और इसके अंदर कबाबों को दोनों साइडों से डिप करेंगे और इसको हमने एक एक करके फ्राई पैन के अंदर डाल लेंगे और फ्राई करना शुरू कर देंगे। इस वक्त थोड़ी सी मुझे ये मसला हो रहा है कि मेरा स्टैंड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो मुझे एक हाथ से मोबाइल को ऑपरेशन करना पड़ रहा है। यानी एक हाथ से मैंने मोबाइल संभाला हुआ है और दूसरे हाथ से मैं कबाब फ्राई करने के लिए कर रही हूँ। तो इस वक्त थोड़ा सा वीडियो बनाने में मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन आपको समझ आ रही होगी, मुझे उम्मीद है पूरी तरह से। तो अब हमने ये एक एक करके तमाम आलू कबाब को हमने डिप किया अंडे के अंदर। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक साथ बहुत सारे नहीं डालिएगा, क्योंकि फिर इसको हमें टर्न करने में थोड़ी सी मसला होगा और कबाब टूटने का भी डर रहता है। तो फ़िलहाल मैंने ये 4 कबाब हैं, इनको अच्छी तरह से एक साइड से फ्राई कर लिया है दरमियानी आंच के ऊपर। बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं करिएगा कि ये ऊपर से लाल हो जाए और अंदर से कच्चे रहें, और फिर ये क्रिस्पी भी नहीं होंगे। अब मैंने इसको एक साइड से फ्राई कर लिया है। देखिए ये कितने अच्छे रेड हो गए हैं।
और अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से दरमियानी आंच पर मैंने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया है। अब ये दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं और अब मैंने इसको 1 बाय 1 करके प्लेट के अंदर निकाल लेना है। और इसी तरह से बाकी कबाब भी मैं इनको फ्राई कर लूँगी। आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको ये बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार कबाब होते हैं, सादे सिंपल, और बच्चे बड़े तमाम लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ये अब मेरे मज़ेदार से ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो चुकी है, पोटैटो कटलेट की, या आलू कबाब भी आप इनको कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद आगे इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरी रेसिपीज़ हमेशा आपको डेली रोज़मर्रा के खानों की मिलेगी। क्योंकि हम अमूमन दूसरे खाने और रेसिपी तो आपको बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो हमने रोज़ाना सर्व करने होते हैं उनके अंदर भी ट्विस्ट लाना ज़रूरी है, और वो भी मज़ेदार होने चाहिए। तो डेली दस्तरखान पे पेश होने वाली रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद आएगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।